खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात आज होंगे। इलेक्शन जरगा हॉल में सुबह 11 बजे होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। PTI के 5 नाराज अरकान में से 4 मान गए। मनसबी ईमानदारी, अपनी तय सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 25 मखसूस नशस्तों पर अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। मखसूस नशस्तों में 21 खवातीन और 4 अक़लियती नशस्तें शामिल। मुस्लिम लीग नून और JUI के साथ साथ अरकान ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 4, ANP के 2 और PTIP के 1 रुकन ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद किया था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी चैलेंज करने का फैसला। गंडापुर ने कहा, मखसूस नशस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है, हल्फ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर हो सकता है। आज हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले, मखसूस नशस्तें छीनी गई हैं। कहा था इन नशस्तों पर हल्फ नहीं उठाने देंगे और ऐसा ही किया। पीछे तो PTI पूरे जुलूस लेके लाहौर गई थी, तो वो बताए ना कहाँ पे है। तो वो वहीं पे जो है उनका एक नज़रिया, एक जज्बा, एक जुलूस, एक जनून, जो पत्नी क्या क्या नाम दे देते कि 5 अगस्त होगा, वहाँ पर ठुस हो गया, 90 दिन में आ गया। अब 90 दिन, अब हम 90 दिन तो माजी में डिक्टेटर्स भी 90 दिन करते थे, तो उन्होंने अपने नज़रिए को खुद वहाँ पे दफन कर लिया। वहाँ से बारात की शक्ल में ATM को पेशावर ले गए। सेनेट अरकान से आइन के मुताबिक हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। ATM के पीछे पूरी PTI जुलूस लेकर जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की लफ्जी गोलाबारी। बोले, सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। हमारी कोशिश होगी 6 से 7 अरकान मुंतखब करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं। आज आप जानते हैं कि एक प्लान के तहत दोबारा से KP हुकूमत ने मिलकर KP के स्पीकर ने आज अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया है। साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका गया। KP असम्बली में कोरम का मसला मंसूबे के तहत किया गया। ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, सेनेट इलेक्शन पर सूरत हाल PTI की अपनी पैदा करता है। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बड़ा आईनी जुर्म है। पसंद की शादी करना नौजवान जोड़ी का जुर्म बन गया। कोयटा में जुल्म के इंतहा, दिन दिहाड़े शौहर और बीवी का कत्ल। मुलजमान ने दोनों पर गोलियां बरसा दी, तड़प तड़प कर जाने दे दी। कत्ल के दौरान मुलजमान वीडियो भी बनाते रहे। हौलनाक वाक़े ने दिल दहला दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वाक़े का नोटिस, फौरी तहकीकात और मुजरिमों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है, इंसानियत सोच तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल में मुलव्वस 11 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए तस्दीक कर दी। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। तमाम मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दावा। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कातिल दरिंदे हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, उम्मीद है मुजरिमों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान के लिए कत्ल एक टेस्ट केस होना चाहिए। इस्लाम खवातीन को पसंद की शादी की इजाज़त और दस्तूर पाकिस्तान इसका हक का तहफ़्फ़ुज़ ज़मानत देता है।
जिन्होंने रियासत के खिलाफ बंदूक उठा रखी है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो उनके आस पास राइज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बलूचिस्तान में जोड़े के कातिलों पर कड़ी तनकीद। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, दूसरे सूबों से आए मुसाफिर और मेहनतकश इस जुल्म के निज़ाम के जिम्मेदार नहीं। जिन निहत्तों को आप गोलियां मारते हैं, आपकी जद्दोजहद की बुनियाद मुनाफिकत है, आपकी शनाख्त वतन दुश्मनी है। कुरान पाक थामे खातून की बेबसी बता रही है कि मारने वाले सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काबुल का दौरा। मोहसिन नकवी के अफगान हममनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। अफगान वज़ारत दाखिला आमद पर सिराजुद्दीन हक्कानी ने खैर मकदम किया। दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, दुरंदाजी, कालेदम तहरीक तालिबान पर तबादला ख्याल। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मंशियात की रोकथाम से मुताल्लिक बातचीत। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मालाकंड में फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 9 खारजी दहशतगर्द हलाक, 8 गिरफ्तार। खारजियों के 2 ठिकाने भी तबाह। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद, 2 धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अब्दुल्ला में 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम। दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। दोनों कबाइल भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में टैंकर माफिया को लगाम डालने में इंतजामिया नाकाम। डिफेंस कोरंगी रोड पर दिल खराश वाकया। टैंकर ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 कम उम्र लड़कों को कुचल डाला। दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। मुश्तिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया। ठट्टा बाईपास के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 6 जिंदगियों का चिराग गुल। कराची से केंजर झील जाने वाली बस खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मुतासिरीन का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। 2 की हालत नाजुक। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की। इस्लामाबाद के चक शहजाद रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी शहरियों पर चढ़ गई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खवातीन सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी की जद में आई। हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बाइस पेश आया। लाहौर के इलाके धर्मपुरा में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। खातून ड्राइवर, कार सवार शहरी पर तशद्दुद और बदकलामी। बाकी की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट में मुर्दा पाई गई हुमैरा असगर के केस में नया मोड़। अदाकारा के व्हाट्सएप पर लास्ट सीन 5 फरवरी 2025 तक नजर आ रहा था। व्हाट्सएप पर DP भी मौजूद थी। हुमैरा के स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद ने 5 फरवरी को गुमशुदगी की पोस्ट की। गुमशुदगी की पोस्ट के बाद लास्ट सीन आना बंद हो गया और DP भी हट गई। पुलिस ने अदाकारा के स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद से राब्ता कर लिया। कराची के इलाके मोशको में CTD और हसास इदारे के मुश्तरका कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, 1 की शनाख्त ताहिर के नाम से कर ली गई। इंचार्ज CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तरबियत याफ्ता, खुदकुश जैकेट्स और बम बनाने का माहिर था। दहशतगर्द शनाख्त छुपाने के लिए अफगानिस्तान में हलाक दहशतगर्द का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों का खून बहाने से बाज न आया। ज़मीनी फ़ौज की वहशियाना बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 73 फ़लस्तीनी शहीद। बम और गोलियों के साथ साथ इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को भूखा मारने लगी। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से नौमौलूद समेत 2 बच्चे जाँ बहक। इसराइली हमलों में 84 फ़लस्तीनी जान से गए। इसराइल का मरकज़ी गजा के गंजानाबाद शहर से फ़लस्तीनियों को इनख़ला का हुक्म।
जनूबी कोरिया में बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 14 हो गई, 12 लापता। डिजास्टर हुकाम के मुताबिक ज्यादातर अंबार जनूबी काउंटी सनशियोंग में हुई। जनूबी काउंटी सनशियोंग में बुध से अब तक तकरीबन 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पहला T20 कौमी टीम को बदतरीन शिकस्त, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 111 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल किया। परवेज हुसैन 56 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। फखर जमान के अलावा कौमी टीम का कोई भी खिलाड़ी टिक न सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पूरी टीम 110 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और पाकिस्तानी बल्लेबाज बांग्लादेशी टाइगर्स का शिकार। पाक बांग्लादेश के दरमियान पहले T20 मैच में कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। इनिंग्स के आगाज के साथ ही कौमी बैटर्स बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित होते रहे। साइम अयूब 6, मोहम्मद हारिस 4, कप्तान सलमान आगा 3 रन बनाकर चलते बने। हसन नवाज 0 और मोहम्मद नवाज 3 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान ने बांग्लादेशी बॉलर्स का डटकर मुकाबला किया। 34 गेंदों पर 44 रन बनाए।